राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे कुछ टाइम से आपके पास वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका भी रीज़न ये है कि पहले मेरी ननद के बेटा हुआ है, जो डस्टोन बोलते हैं, जो छोचक बोलते हैं, हमने उनका वो दिया है। तो इस कारण से, क्योंकि हम उनकी तैयारी में लगे हुए थे, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई है मैंने। और दूसरा रीज़न ये है कि फिर उसके बाद में दिवाली आ गई थी। दिवाली की साफ़ सफाई आप जानते हो कि कितना हो जाती है, करीबन मुझे 3-4 दिन उसमें लग गए थे। और दिवाली से पहले ही, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिवाली से पहले ही मेरी जो दादी सास हैं उनकी डेथ हो गई है। तो इसी कारण से मेरी जो वीडियो है आप तक नहीं पहुंची है, जो मैं बनाती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको ठाकुर जी की 0 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बनाना बताऊंगी। तो देखते हैं हमें इसमें किस मटेरियल की ज़रूरत है। आज मैं आपको 2 कलर में ठाकुर जी की पोशाक बनाना बताऊंगी। तो देखिए, पहले तो हमारा ये पीच कलर है और ये पिंक कलर है, दोनों लाइट कलर है। बहुत सुंदर पोशाक मतलब कलर है दोनों। उसके बाद में हमें ये देखिए क्रोशिया है, ये 12 नंबर की क्रोशिया है। ये देखिए 12 नंबर क्रोशिया है। और फिर हमें कैंची की ज़रूरत है। मेरे पास छोटी कैंची नहीं है, सॉरी, पर मैंने ये ऊन काटने के लिए, कट करने के लिए मैंने इसी कैंची का यूज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसका कमेंट भी कीजिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊँ, जो भी वीडियो मैं सबसे पहले डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए, हम 0 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बना रहे हैं। तो 0 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए हम यहाँ पर 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी 10 चैन हो चुकी हैं। उसके बाद में हम 3 चैन और बनाएंगे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमारी 3 चैन का एक क्रोशिया बनता है। तो 1 2 3 हम अपने यहाँ इस हॉल में डालेंगे। पहले मैं आपको चोली बनाना बता रही हूँ 0 साइज़ की। तो देखिए, हर हॉल में से हम, जो हमारी हर चैन है उसमें से हम 1 टाइम क्रोशिया निकालेंगे। डबल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया नहीं, डबल। जिस तरीके से हमने ये ऊन इस तरीके से ली और हमने ये इस तरीके से हमने ये किया, ये देखिए। तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया हमारी बनेगी। ये देखिए, तो हमें ये हर चैन जो है हमारी, उसमें से हमें 1 टाइम हमें डबल क्रोशिया निकालनी है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से निकालनी है। ये देखिए, उसके बाद में देखिए, हमारी ये इस तरीके से पूरी हो चुकी है। हम 3 चेन फिर बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद में हम एक हॉल में से अब हमें 2 टाइम बनानी है। जैसे हमारी 3 चैन का, सॉरी 3 चैन का एक क्रोशिया हो गया, हमारी 2 हो चुकी हैं। उसके बाद में हमें सिंगल 1 फिर 2। देखिए, मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। इस हॉल में से, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए, ये वाला हॉल। इस हॉल में से 1 क्रोशिया, फिर इसी हॉल में से 2 क्रोशिया, यानी कि 2 टाइम। एक हॉल में से हमें 2 टाइम क्रोशिया निकालना है। फिर इसमें से 1 क्रोशिया,
फिर हमें दोबारा से इसमें से 1 टाइम क्रोशे निकालना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा वर्क आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। अब हम इसे 3 चेन हम इसमें फिर से बनाएंगे। 3 चेन हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ हमारा ये हो गया ना, यहाँ नहीं बनाना, हमें इस वाले हॉल में हमें क्रोशिया निकालनी है। पहले हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करके देखेंगे। जो हम चोली बना रहे हैं छोटी सी, ये 0 साइज़ ठाकुर जी के लिए है, तो इसलिए ये छोटी ही आएगी। तो हमें 1 2 3 चेन बनानी है, 3 क्रोशिया निकालनी है हमें। तो देखिए हमारी ये हो चुकी हैं, ये देखिए। उसके बाद में हमें सीधे ये देखना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी क्रोशिया कहाँ आ रही है, यहाँ। हमें इस तरीके से रखना है। और ये वाला हिस्सा हमें यहाँ मेरे अंगूठा है ना, ये वाला हिस्सा हमें ये देखना है कि ये पीछे कौन सी चेन पर आ रहा है, और उसी चेन पर फिर हमें क्रोशिया बनानी है, सिंगल क्रोशिया। और फिर हमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया ही निकालनी है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमें अपना वर्क कुछ इस तरीके से रख करके देखना है। तो देखिए हमें अभी इसमें एक और चेन बनानी है, ये देखिए। उसके बाद में ये हमारा देखिए, ये जो है, ये क्रोशिया हमारी यहाँ ये आ रही है, देखिए। तो हमें इस तरीके से हमें ये ठाकुर जी की चोली हमें बनानी है। हमारी साइड में 3 है ना, तो हमें 3 ही इस साइड में हमें बनानी है। तो 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, और ये हमारी 3 हो चुकी है। 3 होने के बाद में फिर हम इसको इस तरीके से हम इसे बंद करेंगे। ये देखिए हमने ये बंद कर दिए हैं, ये देखिए। और उसके बाद में फिर हम इसे हर क्रोशिया में से 2 टाइम क्रोशिया निकालेंगे। एक चेन में से हम इसे 2 टाइम क्रोशिया निकालेंगे। तो देखिए हम 3 चेन का एक क्रोशिया हो चुका है, ये दूसरा 2 निकल चुके हैं हमारे। फिर हम यहाँ 1 2, ये देखिए, क्योंकि फिर इनका घेर बनता हुआ आएगा। 1 2, उसके बाद में फिर से हम 1 2, ये देखिए। फिर हम इस तरीके से बनाएंगे 1 2। तो हमारा कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमारा यह घेर बनता हुआ आएगा। तो चलिए मैं आपको अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो हमारा घेर कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो हमें इसमें अभी 2 राउंड और लगाने हैं, क्योंकि हम 0 साइज़ के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। तो हमें अभी 2 राउंड इसमें अभी और लगाने हैं। तो 2 राउंड हम लगाते हैं इसमें। चलिए मैं आपको, हमें राउंड इसी तरीके से लगाने हैं जैसे हमने ये पहला बनाया है ना। 1 चेन में से 1 हॉल में से 2 टाइम क्रोशिया ही हमें निकालनी है, जिससे कि हमारे जो घेर है उसमें झोल नहीं आएगी। देखिए चलिए, तो फिर मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके 2 राउंड पूरे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि 2 राउंड भी इसी तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया है, इसी तरीके से हमें ये करना है। इसके बाद में फिर एक और राउंड लगेगा यहाँ पर जहाँ मेरा अंगूठा है। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ दोनों राउंड। तो ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस ऊन को हम इस
तरीके से हम कट करेंगे इसे। ये देखिए हमारा कहीं से भी झोल नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं कहीं से भी झोल नहीं है हमारी पोशाक में। ये देखिए ये जब हम यहाँ गला बनाएंगे ये ठीक हो जाएगा। ये हम अंदर की साइड में इसे कर देंगे। देखिए कहीं भी झोल नहीं है। अब चलिए हम इसे दूसरे कलर से हम मैं इसका डिज़ाइन बताती हूँ कैसे हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए जहाँ पर हमने ये ऊन को कट किया है इस जगह पर, इसी जगह पर हमें इस ऊन को इस तरीके से जोड़ना है। ये देखिए उसके बाद में ये ऊन और जो हमारी ये पिंक वाली ऊन थी, ये देखो ये दोनों ऊन हमें साथ में ही लेकर के चलनी है, जिससे कि हमें बाद में ऐसे परेशानी ना हो। नहीं तो हमें ये फिर बाद में इसके अंदर डालते हुए निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमें यहाँ 1 2 3 हमने चेन बनाई। 3 के बाद में इसी के अंदर हमें एक बार क्रोशिया, 1 क्रोशिया हो गया। 1 क्रोशिया के बाद फिर हमारा ये 2 क्रोशिया, ये हमारे 3 क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि 3 चैन का 1 क्रोशिया, फिर हमारे ये 2 क्रोशिया, उसके बाद में फिर हमारा एक और क्रोशिया, ये हमारा 4 क्रोशिया हो गया। और फिर उसके बाद में फिर हमें इसके ऊपर ये देखिए 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद में फिर हमारा ये वाला हॉल जो है, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये वाला हॉल, इस हॉल में से फिर से हमको 4 क्रोशिया निकालनी है। 1 चैन ये हो गई और 3 चैन का 1 क्रोशिया ये हो गया। उसके बाद में 1 क्रोशिया, ये हमारे 2 क्रोशिया हो चुके हैं। 3 के बाद में फिर हमारा ये 4, ये हमारा 4 क्रोशिया हो गया। और 4 क्रोशिया के बाद में फिर हमें यहाँ 3 चैन बनानी है। तो हमारी ये 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर हमें इस तरीके से इसी के अंदर हमें यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद में फिर से अब हमें इसे 1 2 3 जैसे हमने यहाँ बनाया इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। तो हमारा 3 चैन का 1 क्रोशिया, ये 2 3 4, ये हमारे 4 हो चुके हैं। अब 4 के बाद में हमें देखिए किस तरीके से करना है। हमें यहाँ पर 5 क्रोशिया हमें स्किप करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 के इस वाले हॉल में दोबारा से देखिए 1 जहाँ से हमने ये जॉइंट किया है ना, उसी से ये वाला 1 2 3 4 5 के हमें इस वाले हॉल में हमें इसे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। ये देखिए आ गया ना हमारा डिज़ाइन इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा। चलिए एक बार और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। हमने यहाँ 3 चैन ली, 3 चैन हो चुकी हैं। उसके बाद हमें इसी हॉल में से 3 क्रोशिया और बनाने हैं हमें, क्योंकि हमारा 3 चैन का 1 क्रोशिया बनता है। 1 क्रोशिया हमारे 2 क्रोशिया हो गए हैं। 3 4 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। फिर हमें दोबारा से इसमें 1 2 3 फिर 3 हमने बना ली। 3 के बाद में ये वाला हॉल जो है, इसके बाद में हमें फिर से हमें 2 3 4 हो चुकी हैं। 4 के बाद में देखिए फिर मैंने जैसे बताया था 3 चैन बनेंगी। 3 चैन के बाद में फिर यहाँ इसे कनेक्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया। उसके बाद में देखिए फिर हम यहाँ 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन के बाद में हमारा 3 चैन का 1 क्रोशिया हो गया। उसके बाद में हमारे ये 2 क्रोशिया हो गए। 2 के बाद में हमारे 2 3 4 3 हो गए 4
ये हमारे 4 हो गए। और 4 के बाद में हमें ये हमारा इस तरीके से आएगा। और 4 के बाद में हमें फिर से यहाँ पर 5 क्रोशिया स्किप करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 तो हमें यहाँ बनानी है। तो इसे हमने हाफ से कर दिया। तो अब दिखाती हूँ अपना वर्क। ये देखिए हमारे ये इस तरीके से आएंगे। देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ऐसा होता है ना कि कभी इधर साइड में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जैसे हमारे 1 2 3 4 5 हमें यहाँ करना है। हमारे ये दो क्रोशिया तब भी हमारे बचेंगे, तो हमें यहाँ ना करके हम यहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ ये करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हम ये जो है यहाँ से हमें इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये पूरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया है। अब देखिए दूसरा डिज़ाइन पड़ेगा, यही डिज़ाइन पड़ेगा दूसरी जगह पर। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ ये देखिए यहाँ जहाँ से हमने ये चोली बंद की थी, यहाँ हमने ये चोली बनाने का बंद की थी, वहीं से हमें दोबारा से यहीं इसी साइड में हमें ये बनाना है। तो ये देखिए हम यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ही सेम वर्क करेंगे। तो हमारे यहाँ 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया और ये 3 क्रोशिया। 3 क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हमें यहाँ 1 क्रोशिया बनाया। हमारे यहाँ अब इस टाइम पर हमारे देखिए 2 क्रोशिया हो चुके हैं। ये देखिए हमारे 2 क्रोशिया हो गए हैं ना, 2 3 और ये 4, ये हमारे 4 हो गए हैं। उसके बाद में हमें 2 3 चेन हो गई हैं। 3 चेन के बाद में फिर हमें देखिए अब हमारे ये 3 क्रोशिया हो गए हैं। 3 क्रोशिया के बाद में हमारे ये 4 के बाद में फिर हमारे ये 3 चेन को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने आपको इसमें बताया था ना, सेम इसी तरीके से डिज़ाइन हमें यहाँ डालना है। ये देखिए 3 चेन बना के हमने जॉइंट कर दी। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ 4 क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन का 1 क्रोशिया हो गया। तो 1 2 के बाद में 3 और ये देखिए 4। अब उसके बाद में हमें ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ ये जॉइंट करना है। तो हमें कितना स्किप करने हैं इधर, तो ये देखिए 1 2 3 4 इस वाले में हमें 4 स्किप करने हैं। 4 में ही हमें डालना है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमारा ये आएगा। क्योंकि अगर हम 5 में हम करेंगे ना, तो हमारे इसमें जो हमारा जो डिज़ाइन है इसमें भी झोल आ जाएगा, और जो हमने इनका जो घेरा बनाया है ना ठाकुर जी का, इसमें भी झोल आ जाएगा। तो इसीलिए हमको इसमें 4 क्रोशिया स्किप करनी है, फिर हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो देखिए हमारी ये 3 हो गए हैं। 3 के बाद में फिर देखिए 1 क्रोशिया, ये 2 क्रोशिया, ये 3 क्रोशिया और ये 4 क्रोशिया। 4 क्रोशिया के बाद में फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद में फिर से हमारी ये 2 क्रोशिया, क्योंकि हमारे 3 चेन का 1 क्रोशिया बनता है। 3 क्रोशिया का 1 क्रोशिया बनने के बाद में हमारा ये दूसरा क्रोशिया हो गया, ये हमारा तीसरा क्रोशिया हो गया, ये चौथा क्रोशिया हो गया। चौथा क्रोशिया के बाद में फिर से हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बाद में फिर हमको ये देखिए हमें यहाँ जॉइंट करना है, और जॉइंट करने के बाद में फिर से हमको 3 चेन बनानी है। 3 चेन के बाद में फिर से हमारा यहाँ क्रोशिया बनेगा। तो हमारे ये 2 क्रोशिया, क्योंकि 1 क्रोशिया ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 क्रोशिया हो गए हैं।
और 2 क्रोशिया के बाद में ये 3 क्रोशिया, ये चौथी, सॉरी ये देखिए चौथी क्रोशिया होगी। अब हमें यहाँ पर स्किप करनी है 4 क्रोशिया स्किप करने हैं। तो 1 2 3 4 क्रोशिया निकालने के बाद हमें यहाँ पे इसे जॉइंट करना है इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको हमारा ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए हमारा ये इस तरीके से आएगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, और ये जो हमारे जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं ना, ये हम देखिए ये नीचे से जैसे हमने ये किए थे ना, ये वाले इसी तरीके से हम ये कर देंगे, नीचे की साइड में निकाल देंगे, जिससे कि ये दिखे ना, क्योंकि ये जब दिखते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। तो हम इन्हें ये इस तरीके से निकाल देंगे नीचे की साइड में। और देखिए ये भी है, तो हम इसे भी निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इस तरीके से निकाल दिया और इसे हमने ऐसे कर दिया। ये देखिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जो यहाँ पर भी था ना, इनके गले पर जो मैंने धागा लिया था तो यहाँ पर था, वो भी मैंने अंदर की साइड में डाल दिया। अब देखिए हमारे ठाकुर जी कितनी, मतलब ठाकुर जी की पोशाक कितनी अच्छी लग रही है। और देखिए अगर आप चाहें ना तो आप यहाँ भी राउंड लगा सकते हैं इस साइड में, और यहाँ भी लगा सकते हैं ये, पर बट मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसमें राउंड लगा देंगे ना तो कुछ नया जैसा लुक नहीं लगेगा। अब जैसे कि ये इस टाइम पर ये पोशाक ऐसी लग रही है जैसे कि बटरफ्लाई बैठी हैं या कमल का फूल होता है, इस तरीके का लग रहा है। अगर हम इसे यहाँ राउंड लगा देंगे और या फिर यहाँ पर हम इसे, इनकी बाजू जो हमारी स्लिप होती हैं, इनकी बाजू जो है हम यहाँ पर अगर हम राउंड लगाएंगे तो वो कुछ अलग नया जैसा लुक नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि हम अब तक जो मेरी वीडियो पहुँची है ना, सेम उसी तरीके से सब कुछ ये लगेगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ राउंड नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप राउंड लगा सकते हैं। और एक बात और आप इसमें नोट करना कि हमारे ठाकुर जी इसे पहनेंगे, एक तो गोलू मोलू से बिल्कुल क्यूट से ठाकुर जी हैं, छोटे, क्योंकि छोटे 0 नंबर साइज़ के ये लड्डू गोपाल की पोशाक है। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी इसे पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे ना जैसे बिल्कुल कमल के फूल में बैठे हों। बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल ऐसे लगेंगे ना जैसे कमल के फूल में बैठे हों। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी पोशाक, ये देखिए। तो देखिए अब इनकी जो कैप है वो मैं आपको कल बताऊंगी कैसे बनाएंगे हम 0 साइज़ की ठाकुर जी के लिए जो कैप बनाएंगे हम। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी की पोशाक कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और देखिए अगर आपको मेरी ये ठाकुर जी की पोशाक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मेरी ठाकुर जी की पोशाक पसंद आई हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो मेरी वीडियो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, जितना हो सके आप शेयर भी कीजिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए हवा अब कितनी सुंदर लग रही है हमारी पोशाक। तो देखिए अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।